नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ हमारे कस्टमर्स की डिमांड्स के तौर पे एक वीडियो। वो ये कहते हैं जैसे ऑलरेडी हमारे विस्को डीप स्कैन के वीडियो तो है ही, किस तरीके से हम उनको जो है इस मशीन को जो है लैपटॉप से जोड़ सकते हैं। मशीन की सेटिंग्स का भी वीडियो हमने डाल रखा है, लेकिन क्या है कि कुछ वीडियो जो है नीचे चले जाते तो कस्टमर देख नहीं पाते। जो नए नए कस्टमर हमारे विस्को जो डीप स्कैन ले जाते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग मेटल डिटेक्टर जो ट्रेजर हंटिंग करने के लिए काम आते हैं और नगेट्स हंटिंग के लिए भी काम आते हैं, वो सारी जानकारी हमने यूट्यूब चैनल्स पे दे रखी है। तो दोस्तों, जब भी आप नए आए तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज ये अपना विस्को का डीप स्कैन का पूरा सेटिंग्स का वीडियो दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा इसको लैपटॉप से जो है आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसका किस तरीके से अपन जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो अपन दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है अपना विस्को का डीप स्कैन और इसके साथ में मैंने जो है ये कॉइल, बड़ी जो सबसे छोटी कॉइल इसकी जोड़ रखी है, जिसकी साइज़ है लगभग 15 इंच की कॉइल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन में यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन रहता है और उसके बाद इसको पुश करके रखना होता है तो ये मशीन चालू होती है। तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ यहाँ से चालू। यहाँ से चालू करने के बाद में ये स्विच आता है एक, तो इससे आप जो है इसको पुश करके रखना होता है, तब ये मशीन हो जाती है ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं विस्को डीप स्कैन, ये बटन जो काम आता है वो लैपटॉप से जब अपन जोड़ते हैं ऑटो और मैन्युअल मोड। अभी फ़िलहाल मशीन जो है ये ऑटो मोड में है और इससे अपन इस बटन से इसको मैन्युअल मोड में ला सकते हैं स्कैनिंग करते टाइम। ये जैसे मैंने दबाया मैन्युअल हो गया, वापस दबाऊंगा ऑटो हो जाएगा। तो ये तो था इस तरीके से। इसके अलावा इसमें 3 तरीके से पॉइंट्स दे रखे हैं, GND, जीरो, सेट्स। अब ये क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेट्स क्या है। सेट्स का मतलब होता है मशीन की जो सेटिंग्स होती है उसको अपन यहाँ से जो है कम या ज़्यादा या बदल सकते हैं इस तरीके से। जैसे ही मैंने हल्का सा पुश किया, यहाँ पे मोड आ गया। मशीन के अलग अलग मोड आते हैं, मोड 1, 2, 3, 4, 4 तरीके से मोड आते हैं। इसमें मेरे कौन से फेवरेट मोड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा ये जैसे आप स्टेटस देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टेटस का मतलब ये होता है कि कॉइल जो है मशीन से कनेक्टेड है। ये स्टेटस में इस तरीके से चेंजेज आता है। अगर कोई नज़दीक मेटल भी जाएगा तो भी स्टेटस में यहाँ से चेंज आए, तो ये अपन अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में दोस्तों आती है सेंसिटिविटी मशीन की। सेंसिटिविटी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मशीन जो है कभी कभार 5 की लेती है, लेकिन हम बढ़ा के जो इसको जो है 10 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस और माइनस। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे जाना चाहोगे तो नहीं जा पाओगे, इसको एक बार दबाना होता है, ये बॉक्स जो है काला हो जाएगा यानी कि भर जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में आप जो है मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ग्राउंड का सबसे बड़ा डाउट्स रहता है क्लाइंट्स में कि ग्राउंड क्या काम आता है। जैसे ग्राउंड के 50 फेज होते हैं, अलग अलग ग्राउंड। अगर आप कभी कभार क्या है कि काली मिट्टी आती है इंडिया में, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है हमारा देश, तो हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं रहती। कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं खारे पानी की मिट्टी होती है, कहीं बलुआ मिट्टी होती है, कहीं लाल मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी के हिसाब से इसको जो है आप सेटअप कर सकते हैं उस तरीके से। अगर मशीन कहीं ज़्यादा बज रही है तो GND पॉइंट्स यानी कि ये ग्राउंड पॉइंट को आप जो है ये सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में इसको पुश करना होता है। यहाँ पर नीचे आते हैं, वॉल्यूम आती है, आप चाहें तो 10 भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कम कर देंगे तो आपके पास आवाज़ नहीं आएगी मशीन की। उसके बाद में आप ये लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लाइट जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1, 2। अगर आप दिन में 1 का रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, रात में भी आप 1 का रखेंगे तो भी आपको आराम से इसमें दिखेगा। 2 का रखेंगे तो बैटरी का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी मैं इससे जो है ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस जब तक बना हुआ है मैं दबा के रखूँगा, मशीन जो है मेन स्क्रीन पर नहीं जाएगी, भले कितने ही दबा के रखूँ मैं। यहाँ पर ये माइनस प्लस ऊपर से हट जाएंगे और ये बॉक्स भर जाएगा। उसके बाद में मैं इसको दबा के रखूँगा तो मशीन जो है मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे अपन। अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो काम आता है। मशीन अपन लेके चल रहे हैं, अगर मशीन कभी कभार गलती से पेड़ पौधों से टकरा जाती है, हल्की सी पत्थर से टकरा जाती है हमारी वजह से कहीं इम्बैलेंस हो जाती है, तो इसको 0 किया जा सकता है। दूसरा 0 तब करना होता है जब हमको कोई पॉइंट मिलता है,
जैसे ज़मीन में मशीन आवाज़ आई, जिस जगह आवाज़ आती है उस जगह जीरो नहीं करना है, साइड में जाके जीरो करना है, फिर मशीन को चेक करना है, फिर दूसरी दिशा में जाके उसको जीरो करना है, फिर उसको चेक करना है। इस तरीके से आप चारों दिशाओं से चेक करना होता है, यानी कि मेटल को आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। और जीरो करते टाइम मेटल के ऊपर कभी भी मशीन को जीरो नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिए। ये तो हो गया अपना जीरो का कॉन्सेप्ट। जीरो का एक मतलब कह सकते हैं कि इंस्टेंट ग्राउंड बैलेंस बटन, ये जीरो को इस तरीके से कह सकते हैं अपन। अब अपन आते हैं GND पे। GND का काम होता है, यहाँ पे भी ग्राउंड बैलेंस को भी ग्राउंड के फेज को भी एडजस्ट किया जा सकता है और मशीन की कुछ सेंसिटिविटी में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे हल्का से इसकी वॉइस को खुला रखता हूँ। जब मैं वॉइस को खुला रखता हूँ और उसको इस तरीके से करता हूँ तो मशीन की जो गहराई है वो बढ़ जाती है। इस तरह कंटिन्यू वॉइस करेगी। जैसे ही कोई मेटल आता है, जी तो एक मेटल लगाना, चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। इस तरीके से छोटा सा मेटल, ये मेटलिक ऑब्जेक्ट मैं लगा दूँ तो जैसे ही कोई मेटल आता है मशीन की वॉइस इस तरीके से जो है चेंज होती है। और GND अगर आप गलती से अगर ज़्यादा या कम कर लेते हैं तो ये और तेज़ बजेगी। इसीलिए शुरू में GND के जो पॉइंट रखने हैं, आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे हैं 5 से 6 पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप ज़्यादा पॉइंट्स जैसे ग्राउंड हैविली है तो 7 या 8 रखने हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी आप पॉइंट जो है ज़्यादा भर देते हैं, यहाँ से ये जो पॉइंट भरते हैं ना, ये इस तरीके से, तो उस समय मशीन की गहराई बिल्कुल भी घट जाएगी। तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए आपको जो करना है वो इस तरीके से 5 या 6 पॉइंट अपन को रखने हैं और इस तरीके से ये होता है GND का पॉइंट। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताना भूल गया था, मोड। ये तो अभी मोड नंबर 2 चल रहा है, मैं दबाता हूँ, ये मोड 2 है। मैं मोड कभी कभार 1 भी यूज़ करता हूँ, जिसमें टक 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 की वॉइस भी आती है। जैसे ही मैं कोई मेटल लगाता हूँ तो मशीन की वॉइस जो है, आप देखिए ये मोड में आता है। एक इसका मोड आता है मोड नंबर 3, यहाँ पे लेके आओ वापस। तो मोड नंबर 3 में क्या होता है दोस्तों, अगर जैसे मैं मोड नंबर 3 में लाता हूँ तो यहाँ पे जो है सिर्फ इसमें गोल्ड दिखाता है। और अगर कभी कभार बड़ा आयरन होता है, सड़ा हुआ आयरन, तो वो दिखा सकता है, बाकी भी कोई भी मेटल इस मोड में नहीं दिखा सकता। तो ये मोड नंबर 3 कभी कभार बहुत उपयोगी साबित होता है, अगर अपने पास अच्छी खासा बड़ा लैंड है, वहाँ पे अपन को सर्च करना है। ये तो हो गए इसके सेटिंग्स के। यहाँ पे मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये स्पीकर की वॉइस यहाँ से आती है, यहाँ से हेडफोन आप लगा सकते हैं, यहाँ से कॉइल कनेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो अब अपन देखते हैं लैपटॉप से मशीन को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं जो है लैपटॉप से मशीन को जो है कनेक्ट करूँगा और मोड नंबर को एक बार मैं मोड नंबर लगा देता हूँ। मोड 1 लगा देता हूँ और अब मैं इसको कर देता हूँ 0। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि लैपटॉप से मशीन को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ लैपटॉप को। ये वीडियो 2-in-1 वीडियो होने वाला है। यहाँ पे इस वीडियो में मशीन की मैं सेटिंग्स भी बता रहा हूँ, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं यूपी से आए थे, ये मशीन को लेके गए थे, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकूँ, जो कि ये बाद में देख सकें। तभी ये अपना लैपटॉप है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मैं इसके पासवर्ड डाल देता हूँ, ये खुल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे मेन डेस्कटॉप यहाँ पे भी आ रखा है इसके मेन स्क्रीन पे, और यहाँ पे भी मैंने टास्क बार में भी इसको कर रखा है। तो यहाँ से मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे करना है अपने को यस। तो ये जो लैपटॉप जो है सॉफ्टवेयर को खोल देता है। अब सबसे पहले क्या करना होता है हमको, मशीन की जो है ये जो डिवाइस है अभी ऑटो मोड में है, तो देखते हैं कि मशीन कनेक्ट है कि नहीं। अगर पहले से कनेक्टेड होगी तो मैं उसको रिमूव करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसको किस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कभी कभार हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि लैपटॉप नहीं खरीदते हैं, वहाँ पेन ड्राइव में हम उनको देते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो जो है अपने लैपटॉप में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 3D सिस्टम ऐड है, एक दूसरा इसका मॉड्यूल भी ऐड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मॉड्यूल जो है 3D सिस्टम भी रिमूव करूँगा और ये भी रिमूव करता हूँ। तो जैसे ये ऑलरेडी ऐड है, तो अब मैं मशीन को एक बार बंद करता हूँ, फिर चालू करूँगा। तो अब मशीन को बंद और चालू करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कभी कभार क्या होता है। सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ा माइनस कर लेता हूँ या मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे देखिए बी यानी कि ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है। ये मोस्टली विंडो 10 या 11 में आता है,
तो ये याद रखिए, विंडो 10 या 11 है तो बहुत इजी हो जाएगा आपको इसको चलाने में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ शो ब्लूटूथ डिवाइस। अभी देखते हैं कोई डिवाइस ऐड है या नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड डिवाइस। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर का ऑप्शन आता है ब्लूटूथ, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लूटूथ का ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी अपने 3D सिस्टम। ये पहले से मैंने ऐड कर रखी थी, वो आ रहा था। अब मैं इसमें देखूँगा कि कौन सी 3D सिस्टम जो है वो कनेक्टेबल है। तो अभी जैसे ये मैंने यहाँ पे 3D सिस्टम किया, यानी कि ये कनेक्टेबल नहीं है। कनेक्टेबल होती तो यहाँ पे पासवर्ड मांग लेती ये। अब मैं दूसरी बार ऐड डिवाइस करता हूँ और अब अपन इसमें ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैं इसमें डालता हूँ 3D सिस्टम। तो जैसे ही यहाँ पे डाला ये कनेक्टेबल, तो यहाँ पे पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं इसको कनेक्ट करने के 1 2 3 और 4। यहाँ से आप इसको जो है कनेक्ट करते ही यहाँ पे हो जाएगा कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको डन कर देता हूँ। अब जो इसका जो मॉड्यूल होता है, जो डेटा ट्रांसफ़र का मॉड्यूल इसमें इंटरनल लगा हुआ है, इसको भी अपन को कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं रहती, वैसे ये ऑटो कनेक्टेड हो जाता है। अभी हो गए ये कनेक्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वापस सॉफ्टवेयर में। ये अब यहाँ से मेन काम, यहाँ से आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मशीन है अपनी ऑटो मोड में। ठीक है ना। अब ऑटो मोड में हमको कौन सी सेटिंग जो है इस सॉफ्टवेयर में लेनी पड़ती है। तो कोई भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू यहाँ से कर सकते हैं, फाइल से भी कर सकते हैं, फाइल में जाके न्यू कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली फाइल के नीचे ही जो पहला ऑप्शन है बिगिन ए न्यू प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ पे ये आता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ। तो जैसे ही अगर मशीन ऑटो मोड में है, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, मशीन अगर ऑटो मोड में है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब उस ऑप्शन में मशीन अगर ऑटो मोड में है तो फ्यूचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं i160 लिखा हुआ है। ऑटो मोड में मशीन है तो यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ये यहाँ पे मैं एक बार ओके करके देखता हूँ। कॉम्पोर्ट 3 में ओके करता हूँ तो स्क्रीन जो है इसकी रिफ्रेश हो जाएगी और यहाँ पे बी लिखा हुआ आ जाएगा मशीन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ऑटो के पास में बी नहीं था, अब यहाँ पे जो बी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मशीन अभी ऑटो मोड में चल रही है। अब मैं जो है यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन रिफ्रेश हो गई। देखिए अब ये स्क्रीन में जो है जैसे ही कोई भी ये लाइव चल रहा है। अब जैसे ही मैं मेटल लगाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं मेटल लगा रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तो रहता है ऑटो मोड का, यानी कि इतना इजी ऑप्शन है। इससे क्या है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑटो मोड में यही रहता है। अब मैं आपको जो है मैनुअल मोड का दिखाऊंगा। अब अगर इस बटन को मैं प्रेस करूंगा ना तो मैनुअल मोड काम नहीं करेगा, क्योंकि मशीन जो है इससे कनेक्टेड है। तो जब तक मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा तब तक ये मैनुअल मोड में काम नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं करता हूँ डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं मशीन को यहाँ से डालूंगा मैनुअल मोड, इस बटन से। यहाँ से मैंने बटन पुश करूँगा, जैसे ये मैंने बटन दबाया, ये मशीन आ गई मैनुअल मोड में। ठीक है, अब मैनुअल मोड में क्या सेलेक्ट करना होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैनुअल मोड में जैसे उस समय ऑटो मोड में वो ऑप्शन था, अब मैनुअल मोड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसमें से रोवर सी, सिर्फ रोवर सी, ये रोवर सी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आप अगर बड़ा एरिया है तो इम्पल्स जो है बढ़ा भी सकते हैं, अगर छोटा एरिया तो नॉर्मली मैं 10 बाई 10 का एरिया कर सकता हूँ। जिग जैग यहाँ पे देख सकते हैं और पैरेलल देख सकते हैं। जिग जैग का मतलब होता है 10 कदम जाना, 10 कदम वापस आना, 10 कदम फिर जाना और फिर वापस आना, ये तो होता है जिग जैग। ठीक है, इस तरीके से। और पैरेलल का मतलब होता है कि 10 कदम हम जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, गए, फिर जहाँ से शुरू किया एक कॉइल की जगह, जैसे एक पहले जिस लाइन पे चल रहे थे उसके बाद में जहाँ से शुरू किया उसके पास में साइड से 1 फीट की दूरी छोड़ के अपन पैरेलल में कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल जिग जैग का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया अपना ग्राउंड स्कैन। ठीक है ना, यहाँ पे ग्राउंड स्कैन ऑप्शन होगा और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बी, यानी कि मशीन जो है ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। अब पहले जो 10 कदम होते हैं मशीन के, पहले 10 कदम ग्राउंड बैलेंसिंग के होते हैं। नॉर्मली 10 कदम तक इस स्क्रीन में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, मैं यहाँ पे अभी जैसे आप देखिए 1 एक कदम लिया, 2 दूसरा कदम लिया, 3 ये तीसरा हो गया,
4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 10 हो गए। अब आप देखिएगा 11 12, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन में दिखाइए, 11वें कदम से स्क्रीन में आना शुरू हो जाएगा। 11 13 14 15 16 17। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं। अब मैं मेटल भी लूँगा, जैसे जैसे कदम आगे अपन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम कॉइल से कदम बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये मशीन ले लेते हैं, इसको जो है मैजिक हंटर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कदम रखा, मुझे बटन दबाना है, फिर थोड़ा आगे कदम रखा, बटन कदम। एक चीज आप याद रखिए, जो भी आप स्टेप ले रहे हो, जो भी आप कदम आगे रख रहे हो, वो बराबर की दूरी पे होना चाहिए। जैसे मैं 1 फीट का ले रहा तो वो हर जगह 1 फीट का ही होना चाहिए, और अगर मैं 2 फीट का ले रहा तो सभी जगह पे 2 फीट का ही होना चाहिए। जो भी 10 कदम हम लेंगे, 10 स्टेप लेंगे, वो 2 फीट की दूरी पे है तो 2 फीट की, ज्यादातर 1 फीट की दूरी पे होता है, तो 1 फीट की ही दूरी पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं 1 फीट का ले रहे हैं, कहीं 2 का ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि इसके जो फाइनल में जो डेप्थ कैलकुलेट होगी ना, वो डेप्थ अगर आप एक्यूरेट कदम ले रहे हैं तो एक्यूरेट होगा, अगर आप सही तरीके से नहीं ले रहे तो डेप्थ और शेप एक्यूरेट नहीं आएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो अब मैं मेटल से आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, अब देखिएगा यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैंने मेटल ले लिया, एक तरफ रख दिया। अब ये इस शेप एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेटल स्थिर नहीं है। मेटल को मैंने अभी हिलाया तो मेटल इस तरीके से हिला, एक लाइनिंग ये मेटल जाते समय था और एक ये वापस लाते समय था। ठीक है ना। और जमीन में क्या है कि मेटल जो होगा वो एकदम स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा, तो उसका शेप भी एक्यूरेट आएगा और उसकी जो डीप है वो भी एकदम एक्यूरेट आएगी। तो इसलिए अभी मैं पहले ये पूरा स्टेप कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अब वापस कैमरा यहाँ लेके आइए, एक बार इनकार दें। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डेटा एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप क्रॉस का निशान देखते हैं ना, यहाँ पे इसको क्रॉस पे एक बार करना है। अब देखिए, ले जाते समय ये मेटल था, लाते समय ये यहाँ पे बना, तो ये आप देख सकते हैं इसका शेप एक्यूरेट नहीं आने की वजह क्या है कि मेटल स्थिर नहीं है। मशीन से मैंने मेटल को हिलाया था, इस वजह से है। अब अपन देखते हैं इसमें कुछ अलग भी, जैसे और भी फंक्शंस कुछ रहते हैं, और ये अपन शेप इस तरीके से निकाल सकते हैं अपन, और साइड बाई साइड का जो भी रहता है वो हटा सकते हैं। और ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डेप्थ भी, यहाँ से जैसे ये एरो की आती है डेप्थ, या नीचे इंडिकेशन आता है 0.4 मीटर के आसपास, ये आप इंडिकेशन देख सकते हैं। 0.2 मीटर, कहीं पे जैसे 1 मीटर का भी आता है, 0.9 मीटर का, ये आप देख सकते हैं 0.9 ही, यानी कि 1 मीटर, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं। ये एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं 90% ये एक्यूरेट इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से जो है ये डेप्थ जो है वो 0.9 मीटर, यानी कि 1 मीटर, यानी कि लगभग 3 फीट की दूरी से ये मेटल को स्कैन किया गया था। या ज़मीन में अगर कोई भी मेटल होगा, अगर आप एक्यूरेट स्टेप लेंगे, एक्यूरेट कदम रखेंगे, तो वो एक्यूरेट डेप्थ दिखाएगा, और इसका जैसे आपको जैसे शेप भी, वो जो है शेप भी एकदम एक्यूरेट दिखाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमको इस तरीके से देखनी पड़ती है। ये रहता है इसका 3D सॉफ्टवेयर, और इससे आप जो है पूरा इमेज एकदम एक्यूरेट देख सकते हैं। तो ये एक्यूरेसी देखने के लिए मैंने जो है अभी ज़मीन के अंदर मेटल डाल रखे हैं वैसे, तो उस कंडीशन में वो मेटल धीरे धीरे, एक बार मशीन को मैं कर लेता हूँ बंद। तो ये क्या रहता है दोस्तों कि जैसे मैंने ज़मीन में कुछ मेटल, अभी जैसे एक स्टील की प्लेट मैंने डाल के आया हूँ, उसको काफ़ी थोड़ा टाइम बीत जाएगा, तो उसके बाद में मैं इसके ऊपर स्कैन करूँगा, तो इसकी एक्यूरेट डेप्थ और एक्यूरेट शेप जो है हम आराम से मेजर कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होता है कि हम जो है
स्टेप यानी हमारे जो कदम है बराबर ले रहे हैं, उस समय जब भी हम चला रहे हैं तो कॉइल की हाइट जो है वो जमीन से बराबर है। अगर 8 इंच आप हाइट रख रहे हो तो सब जगह पे 8 इंच की हाइट ही होनी चाहिए। आप ऐसा है कहीं पे भी 2 इंच रख रहे हैं, कहीं 10 इंच की हाइट रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। तो ये जब रिजल्ट अगर आपको एक्यूरेट लेना होता है तो मशीन की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है इसका रिजल्ट एक्यूरेट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में और भी डिटेल लेनी हो, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टील की कटोरी पे मैंने इसको स्कैन किया था, ये जाते समय था, ये आते समय था, तो इस तरीके से इसका शेप एक्यूरेट नहीं बन पाए। जब जमीन में मेटल स्थिर रहेगा तो ये गोल शेप बनाएगा, अगर कोई लंबा होगा तो वो लंबा शेप बनाएगा। तो ये रहता है इसका स्टेबिलिटी, और सॉफ्टवेयर का हम किस तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें, और डेप्थ में भी इसको आसानी से हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे यूपी कानपुर से आए थे क्लाइंट्स जिन्होंने मशीन लिया था, उन्हीं का मैं जो पार्ट्स है आगे जोड़ रहा हूँ इस वीडियो में। उनका जो रिव्यू था, हमने ग्राउंड में उनको मशीन दिखाई थी, उनका रिव्यू आप ये वीडियो में आप ये इसी का पार्ट्स में जोड़ रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा उनका किस तरीके से रिव्यू था, वो किस तरीके से हमारी जो हमने उनको मशीन दिखाई थी उस मशीन पे किस तरह वो संतुष्ट थे या नहीं थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से बताई है। आपको अगर ये विस्को डीप स्कैन लेनी है तो हमारे सारे ऑफिसेज में, लगभग सभी ऑफिसेज में ये विस्को डीप स्कैन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। MP में मिल जाएगी, जोधपुर में मिल जाएगी, और दिल्ली ऑफिस में हमारे जो है ये विस्को डीप स्कैन मिल जाएगी। इन 3 ऑफिस के अलावा हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारे जो भी ब्रांच है वो 3 ब्रांच है, पहली जोधपुर में हेड ऑफिस, दूसरा हमारी जो ब्रांच है वो MP सिरोंज विदिशा में है, तीसरी ब्रांच हमारे दिल्ली साकेत में, वहाँ पे मारूफ भाई संभालते हैं। आप चाहें तो एक तरीके से ग्राउंड में डेमो लेना चाहें तो आप जोधपुर आ सकते हैं, और दूसरे अगर आप नज़दीक पड़े तो आप MP में ग्राउंड में डेमो लेने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली में ग्राउंड में डेमो की कोई सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं विस्को की डीप स्कैन को यहाँ पे जो है टेस्टिंग करने के लिए, और यहाँ पे हमने टेस्ट वैसे कर लिया है, ग्राउंड टेस्ट का डीप टेस्ट कर लिया है, और सर का हम रिव्यू भी देखेंगे किस तरीके से। और यहाँ पे अभी हम जो है लैपटॉप के साथ में सेटअप कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये इसका सॉफ्टवेयर हमने खोल रखा है। अभी एक बार मोड देख लेते हैं मशीन का कौन सा मोड है। यहाँ पे हमने नीचे गड्ढे लगा रखे हैं, एक तरीके से आप देख सकते हैं, या नीचे ज़मीन के अंदर ये वहाँ नीचे एक गड्ढा लगा हुआ, वो लगभग 9 फीट तक है, और कॉइल की हाइट समेत 10 फीट तक है, और एक और बीच में गड्ढा लगा हुआ है जो 6 फीट तक है। यहाँ पे हमारे पास सर आए हैं, तो यहाँ से अभी जो है अब हम लैपटॉप से टेस्ट करेंगे। ग्राउंड टेस्ट हमने कर लिया है, अब ग्राउंड टेस्ट से हम देखेंगे कि इनका सर का कैसे सेटिस्फेक्शन रहा है। अभी आप देखिए मोड कौन सा, ऑटो मोड है, तो हम इसको एक बार ऑटो मोड में जो है इसको चलाएंगे। आप सेटअप अपने हिसाब से कर लीजिए, हमने सर को बता दिया है। और ऑटो मोड है जी तो इसमें, और लैपटॉप में जो है ना फ्यूचर i160 सेलेक्ट करना ऑटो मोड में। अभी हम जैसे ग्राउंड टेस्ट किए हैं, तो ग्राउंड टेस्ट का कैसा रिजल्ट रहा वो हम सर से थोड़ा पूछेंगे। सर आपसे एक पूछना चाहेंगे, जैसे आपने ग्राउंड में टेस्ट लिया विस्को डीप स्कैन का, आप अपने हिसाब से बताइए आपको जो है कैसा लगा, आपकी संतुष्टि कैसा, सही लगा, ठीक नहीं लगा, जो भी है आप बता दीजिएगा। आपकी जो छोटी कॉइल है 6 फीट की, उससे पूर्ण रूप से संतुष्टि ये है कि आपने जो गड्ढा खोदा था उसमें जो मेटल अंदर गया, मैंने उसको चारों तरफ से पैक कर दिया जी। और पैक करने के बाद जब मैंने मशीन लगाई तो जो आपने उससे फंक्शन बताया वो एक्यूरेट है बिल्कुल। उससे भी किसी भी चीज़ की 6 फीट के अंदर किसी भी चीज़ की प्राप्ति की जा सकती है। और लैपटॉप में आप उसको उसके आकार के रूप में दे सकते हैं जी, छोटी कॉइल के साथ में आकार में देख सकते हैं। अब आप बड़ी कॉइल की जो गहराई हमने नापी, आपके हिसाब से ये कितने फीट की गहराई थी? 9 फीट की गहराई अप्रॉक्सीमेट 9.5 से ऊपर है, करीब 9.5-10 के आसपास है जी। तो उसका रिस्पांस ये है कि वो जो उसकी जो आवाज़ होती है, वो जो ट्यूनिंग होती है, वो विशेष रूप से मात्र रखती है। यदि आपने उसको उस आवाज़ को समझ लिया तो फिर ये मान लीजिए कि आप 10 फीट के अंदर अंदर जो आपका कोई भी मेटल है तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी संतुष्टि ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि जब ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं खरीदने, तो उनको मशीन खरीदने से पहले एक चीज़ ये है कि जो वो चीज़ वस्तु ले रहे हैं उस वस्तु से अगर अपन संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो जो काम हम जो पैसा दे के जो मशीन ले रहे हैं उससे फिर कोई काम होगा नहीं अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो।
इसीलिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फील्ड पे आए हैं सर, बड़ी दूर से आए हैं, यूपी से आए हैं। तो जब इतनी दूरी से आए हैं तो सर को ये है कि हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, आज वैसे संडे है तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको फील्ड में लेके आएँ। ये आप देख सकते हैं पूरा फील्ड है। जब तक कोई भी मशीन ज़मीनी हकीकत पर अगर काम नहीं करती है दोस्तों, चाहे आप कोई भी वस्तु ले रहे हो, कोई भी मशीन ले रहे हो, चाहे GPR ले रहे हो या कोई ये मशीन ले रहे हो या जियो हंटर ले रहे हो, उसको आप ज़मीन में चेक करो। ज़मीन के चेक करने के बाद में ही लें। तो सर आपकी क्या राय है, हमारे जैसे जो व्यूवर्स है, जो ग्राहक है, और भी अगर कोई मशीनें लेना चाहें तो उनको बताइए सर कि ये बड़ी मशीनें जो भी लेते हैं वो ज़मीन में टेस्ट करके लेना चाहिए या ऑफिस के अंदर बैठे बैठे लेना चाहिए? ये आप ज़मीन में फील्ड पे जाइए और अपने हाथ से खुद जी गड्ढा खोद करके मेटल रख करके तब आप उसकी टेस्टिंग करें, इसके बाद लें। बिल्कुल मशीनें बहुत सी हैं जी, लेकिन हम जो जिस मशीन को मैंने लिया है उस मशीन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। बिल्कुल सर, बहुत उसने हमको एक्यूरेट आंसर दिया। मशीन तो यहाँ हमने ये महसूस किया कि जो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद में जो बैठे हुए, वहाँ मैंने ये महसूस किया कि उसमें 90% पैसा लेके चीटिंग हो जाती है। बिल्कुल सर, जो चीज़ बताते हैं वो चीज़ एक्यूरेट नहीं निकलती है और बाद में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। जी जी, आपके यहाँ से सबसे मेन चीज़, हमने आपकी बात से इस वजह से सेटिस्फाइड है कि आपके यहाँ जो मैंने चीज़ पाई उसमें झूठ का कतई भी प्रवेश मात्र लेश स्थान नहीं है। जी जी, आपको पैसे का कोई लालच नहीं है और ना ही आपको सिर्फ लालच ये है कि आपके द्वारा जो हमें सामान दिया जाएगा वो हमारा एक्यूरेट हो और एक्यूरेट से जिससे कि हमारे जो है प्रोडक्शन आगे बढ़े। बिल्कुल सर, हमारा ये उद्देश्य रहता है कि एक ग्राहक जो है 10 ग्राहक को लेके आए। अगर जैसे हमारे एक ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे, वो 10 ग्राहक को बोलेंगे कि वहाँ से मत लेना, अच्छा नहीं है, वहाँ से मत लेना, सर्विस ठीक नहीं है। तो हम यही कोशिश करते हैं, ये उद्देश्य रहता है, चाहे हमारे लिए कोई भी ग्राहक हो। और हम और भी कोशिश करेंगे, इस मशीन के साथ में आपका पूरा सहयोग रहेगा। और हम कोशिश करते हैं कि आपका जो हमारे ऊपर विश्वास है वो विश्वास इसी तरीके से बना रहेगा। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप यहाँ आए और मुझे सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमको मेहमान नवाजी का मौका दिया। थैंक यू सर जी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और भी आपको कोई भी चीज़ इसमें डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये मशीन के रिगार्डिंग आपको और जानकारी क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।